बात करेंगे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल सिंध सरकार पर बरस पड़े हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को उन्होंने बदतरीन करार दिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मुतालबा भी किया। जी हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी अदालत से मुतालबा किया कि तजावुज़ात की बजाय सिंध हुकूमत गिराए जाए। उन्होंने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है, जबकि शहरी कोटे पर 40% भी नौकरी नहीं दी जा रही है। और सुबह में 13 साल हुकूमत करने वालों ने कराची की ट्रांसपोर्ट के लिए एक भी नई बस तो फराहम की नहीं है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी कम होने पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि मेयर और मकामी हुकूमतों के तहत काम करने वाले इदारों को आइन में शामिल किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध की 5 करोड़ आबादी को सिर्फ 42 बिलियन रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख लोगों को विफाक से मिलने वाले पैसे का 58% जा रहा है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने साथ ही साथ इल्ज़ाम भी लगाया ये कि पंजाब तनख्वाहों पर 33%, जबकि सिंध 58% खर्च कर रहा है। और कराची में जाली डोमिसाइल की उन्होंने जो बात की है कि वो बनाकर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, ये सारी बातें उनकी जानिब से की गई हैं। हल क्या है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए तो फिर क्या किया जाए? बात करेंगे कराची के साबिक डेप्यूटी मेयर पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सिंध में क्या गवर्नर राज की बात हो रही है या हुकूमत को घर भेज दिया जाए, नए इलेक्शन करवाए जाएं? देखें, जो बीमारी की फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री को बंद ही कर देना चाहिए। और अगर देखा जाए तो आपके सामने है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। 70% सब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की मेन इकोनॉमी जो है वो 70% इज रन बाय कराची 70% रेवेन्यू अर्न करके देता है। तो कराची के ऊपर जो है गुज़िश्ता 13 सालों में पानी ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, बिजली का भी वही हाल है, कचरे का भी वही हाल है। ये आजकल टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट सिंध गवर्नमेंट की चल रही है, ये पता नहीं ये इमेजिनरी एडवर्टाइजमेंट कचरे की ये कहाँ की दिखा रहे हैं, किस मुल्क से लेकर आ गए हैं ये इमेजिनरी वीडियोस। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा कराची में। लोग यहाँ पे आपको पता है जिस तरह आपके सामने है कि बारिशें होती हैं तो 10 और 15 के फिगर सामने आने शुरू हो जाते हैं कि इतने लोग मर गए। कराची का बुरा हाल है। कराची को टोटली इग्नोर किया है क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है कराची। पीपल्स पार्टी जो है कराची से बदला ले रही है, कराची की आवाम से बदला ले रही है। और अनफॉर्चुनेटली कराची से जो लोग मुंतखब होके भी गए, चाहे वो पीटीआई के हों या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हों, ये कोalition गवर्नमेंट में आए। इन्होंने 3 साल पहले कहा कि हम ग्रीन लाइन शुरू कर, ग्रीन लाइन हमारी जिम्मेदारी है। ग्रीन लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब तो ये नजर आ रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बिल्कुल बैठ जाएगा। इसको बने हुए काफी अरसा हो गया, तो ना कोई ग्रीन लाइन का पता है, ना K4 पे कोई 1% भी काम शुरू हुआ है। तो किससे कराची की आवाम अब किससे बात करे? फिर जाहिर सी बात है, जब चीफ जस्टिस साहब ने ये नेस्ला टावर के इशू पे जब बात की, नेस्ला टावर, तो ये नेस्ला टावर की परमिशन किसी ने तो दी होगी ना। नेस्ला टावर एक दिन में तो नहीं खड़ा हो गया होगा। और जब ये हो रहा था उस वक्त रुकना चाहिए था। उस वक्त कौन लोग इसके जिम्मेदारान थे? जिन लोगों ने बेचारों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की कमाई से फ्लैट्स खरीदे ना, मतलब ये है कि लोगों को आप उनको पकड़ें जो कल्प्रिट हैं। और ऐसे कई नेस्ला टावर्स बन रहे हैं, ऐसे कई इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं। और आज नहीं, ये पिछले 15-20 सालों से इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर आप एड्रेस नहीं कर सकते तो फिर आपको खुद ही घर चले जाना चाहिए। अच्छा अरशद वोरा साहब, इतने मसाइल हैं तो कराची की अगर जो आवाम की अगर बात की जाए, वो हुकूमत से इतने तंग हैं, तो आप कोई ऐसी मौसर जदोजहद क्यों शुरू नहीं करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो, जिसकी नताइज इतने अच्छे हों कि आवाम के लिए वो अच्छे साबित हों? देखें, देयर इज अ प्रोसेस। हम जाहिर सी बात है, आज तो हमारे पास एक यूसी का चेयरमैन भी नहीं है ना, किसी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी नहीं है हमारे पास। इसका नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में हम फिर कंटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम ने अब सबको आजमा लिया है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे MQM हो। हम अवाम के इश्यूज पे जो अभी बेसिक बात मुस्तफा कमाल ने जो की है वो देखें, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सपोर्ट देंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाएंगे। न सिर्फ इससे कराची का फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों का फायदा होगा कि आपने आर्टिकल 140A को जो है अनडिफाइंड छोड़ा हुआ है। सिर्फ 3 लाइनों में आर्टिकल 140A, जो कि पूरी बल्दियात को
बल्दियात उस पर डिपेंड करती है, उसको डिफाइन करें। आप आइन में एक चैप्टर जो है आर्टिकल 140A का, उसमें मेयर के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से महकमे, ताकि जिस दिन मेयर बैठे काम कर, अब वजीर आजम जब बैठते हैं, वजीर आजम को पता है कि वजीर आजम ने क्या काम करना है, उनके सारी A to Z लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर्स का लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स का लिखा हुआ है, लेकिन नहीं अगर लिखा हुआ तो बल्दियाती नुमाइंदों का नहीं लिखा हुआ। और बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो 70 से 80% डायरेक्ट अपनी आवाम से राब्ते में होते हैं, इलाके के UC चेयरमैन होते हैं। तो ये अगर जो आइन में ये तमाम चीजों को डिफाइन कर दिया जाए, चैप्टर को इंक्लूड कर दिया जाए। सिमिलरली जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन में भी NFC से जो PFC को मिलता है, NFC से डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, डिस्ट्रिक्ट को, बल्दियात को डायरेक्ट उनके अकाउंट पे पैसे आने चाहिए, ताकि आवाम फिर उसको पकड़ सके। आवाम अपने गली मोहल्ले के UC चेयरमैन को पकड़ सकती है, आवाम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर तक आवाम की रसाई नहीं हो सकती। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें ये होनी बहुत जरूरी है, इससे पूरे पाकिस्तान की आवाम का फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अरशद वोरा साहब, ये भी बता दीजिएगा, क्या सारा मामला पीपल्स पार्टी पर डाल देना, अगर तजावुज़ात की बात हो रही है तो तजावुज़ात क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ही कायम हुई हैं? पहले ऐसा नहीं हो रहा था? चाइना कटिंग की भी हम बात कर लेते हैं, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी पर मलबा डाल देना दुरुस्त होगा? साथ आप जो मेयर की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेयर को इख्तियारात दिए जाएँ और बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो होने चाहिए, नीचे तक जो है इक़्तिदार की मुंतकली या फिर रिसोर्सेज जो हैं वो नीचे तक जाने चाहिए, अवाम बात कर सके, उनसे अपने किसी भी नुमाइंदे से बात की जा सके। लेकिन सर, ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है सिंध के अंदर कि वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पा रही है कि अवाम उनके साथ निकल आए? हुकूमत तो चलें कुछ नहीं कर रही होगी, ऑपोजिशन भी मिल के कुछ नहीं कर रही। देखिए, अपोजिशन जो है ना, अगर आप देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है। अच्छा। अपोजिशन अगर आज पीपल्स पार्टी अगर आज जो है वफाक में PTI की गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली अगर सपोर्ट कर रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि PTI जो है उसने पीपल्स पार्टी को यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी, अब आप देखें ना, पहले जो बातें होती थी वो सारी बातें तो डाइल्यूट ऑफ हो गई। अब तो कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये करप्शन और वो करप्शन और फलानी करप्शन, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च तक बातें रह गई हैं। और अब जो कुछ भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दे आर पार्टनर इन क्राइम, दे आर पार्टनर इन एवरीथिंग। ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वोरा साहब, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो फिर फायदा नहीं होगा। मुस्तफ़ा भाई को कहिए कि बाहर निकले। अगर ये सारा जो है मुकमकाओ हुआ हुआ है, सारी आपस में मिले हुए हैं, तो आप लोग तो आगे आए, कम से कम अवाम को ये बात समझाएं तो सही। इंशाअल्लाह ताला यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि अवाम ही सड़कों पर निकलेंगे, हम आगे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा भाई लीड करेंगे, हम लोग सब आगे होंगे, और जब तक कराची के मसाइल का हल नहीं होगा, हम इंशाअल्लाह ताला फिर सड़क के धरनों से पीछे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीपल्स पार्टी हैं ये सिंध में मिले हुए हैं, वो सिंध में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो वफाक में आके पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। में पिस रही है, वो कह रहे हैं कि हम अवाम को सड़कों पर लेके आएंगे और लीड करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कितना वक्त लेंगे आप? 3 साल तो मजीद हो गए ना कि आपने इलेक्शन लड़ा था, अब 3 साल मजीद हो गए। अगर मसाइल ऐसे ही किए जाएंगे कि सिर्फ बात कर ली जाएगी और कोई मतलब प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं चाह रहा होगा, तो फिर मसले का हल तो लेकिन नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही मसले का हल नहीं निकलता। हमजा, अगर हम देखें तो हर कोई यही कहता है, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जब इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम जो है वो ऐवानों की तरफ देखते हैं कि शायद हमारे मसाइल हल हों। लेकिन वो आपने देखा ही है, हम लोगों ने भी देखा ही है कि ऐवानों की क्या सूरत हाल होती है, तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर देखने को मिलता है और अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते हैं। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल ना गाड़ी पर, इस्लामाबाद में पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो साइकिल पर हो रही है। ज़बरदस्त। वफाकी दारहुकूमत में अब जी मर्द और ख़वातीन एहलकार जो हैं वो आपको साइकिल पर ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे और साइकिल के पैडल घुमाते पुलिस एहलकार शहर में जराइम पर काबू पाने के लिए पुराज़म भी हैं। अच्छा, वैसे ये कैसा आइडिया है? ये आइडिया कैसे आया और इसका फ़ायदा क्या होगा? मरियम मलिक ने खुसूसी रिपोर्ट जो है इस्लामाबाद से तैयार की, आपको वो दिखाते हैं।
शहरे बेमिसाल जहां पुलिस गश्त भी बेमिसाल। साइकिल का पहिया घूमेगा तो जराइम पेशा अनासर का जोर टूटेगा। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर तो पुलिस को ड्यूटी करते देखा है, लेकिन इस्लामाबाद में पहली बार पुलिस ड्यूटी के लिए साइकिल मुतारिफ कराई गई है। खवातीन और मर्द पुलिस एहलकार शहर के F7, E7 सेक्टर, सुपरमार्केट, कोहसार मार्केट, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड, ट्रेल 3, मागला रोड और F6 में जस्टिस अब्दुल रशीद रोड पर गश्त करते नजर आते हैं। खवातीन पुलिस एहलकार तो साइकिल पर ड्यूटी का सुनकर चौंक गईं, लेकिन फिर साइकिल चलाना सीखी और खूब पेडल घुमाया। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उनको हमने देखना होता है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, या जैसे स्नैचिंग के केसेस होते हैं उनको हमें फोकस में लाना होता है और उनको देखना होता है। ये टारगेट होता है। 2 PS से किया गया है, एक थाना मारगला से और एक PS कोहसार से। F6, F7, E7 और F9 पार्क, फैसल मॉस्क, इन एरियाज़ को अभी कवर किया है। साइकिल पर पेट्रोलिंग एहलकारों के लिए नया तजर्बा तो है, लेकिन इससे हर सेक्टर की बेहतर अंदाज से निगरानी हो रही है। टीम में बेसिकली 2 वुमेन होते हैं, 2 जेंट्स होते हैं, तो इनकी दोनों की अलग अलग 2 टीमें होती हैं, एक वुमेन और एक जेंट्स की। साथ में पूरा असला होता है और उसके साथ में ये वायरलेस सेट होता है। इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स में साइकिल पेट्रोलिंग का तजर्बा काफी हद तक कामयाब हो रहा है। जराइम को रोकना और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़। इस्लामाबाद की पुलिस खवातीन इसी मकसद के साथ साइकिल पर अपने फराइज को अंजाम दे रही हैं। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, ये खुसूसी रिपोर्ट जो मरियम मलिक ने तैयार की आपने वो देखी है। वैसे बड़ा अच्छा आइडिया है इकरा, अगर देखा जाए लोगों के दरमियान आप जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जी स्नैचिंग के और हैरेसमेंट की जो बात कर रही थी वो कि जी कि खातून एहलकार के हैरेसमेंट के वाक़यात में कमी आएगी इससे। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको करीब से देखा जा रहा है और वैसे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं वही सोच रही थी कि सेहत के लिए अच्छा, और नीदरलैंड्स की तर्ज पर अब जो है ना साइकिलें इस्लामाबाद में भी दौड़ेंगी और उस पर खवातीन एहलकार भी हैं। बात है कि जब आप किसी चीज़ को हिस्सा बना लेते हैं ना, अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो आपको चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं। हमें ऐसी चीज़ें करनी होंगी कि जो हमें पाकिस्तान में भी नॉर्मल लग रही हों, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का ट्रेंड नहीं है। अगर ये ट्रेंड हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो खवातीन है जिनको बड़े आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल होते हैं वो भी साइकिल के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगी। जो कि हमारे माहौल को कितना फ़ायदा होगा। फ़ज़ा तो मैं कह रही हूँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये काम कर रही है इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट है, ये अच्छा इकदाम किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ज़रूरी शोबा जो है हमारे मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो ज़राअत को लेकर बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है और उसकी अहमियत के पेश नज़र एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी है वो मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसके बारे में हुकूमत इकरा ये दावा कर रही है कि वो ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत का विजन ये है कि ज़राअत नहीं खुराक हमारी मंजिल है, ये उनका एक विजन है और इसी जानिब पेशरफ जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद चीमा के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ फसलों के लिए मुख्तलिफ अज़ला मुकर्रर कर रही है। बिल्कुल, और इसके तहत जो है पानी के जो मसले हैं उन पर भी काबू पाया जाएगा, जबकि ज़रूरी अजनास और खुर्दनी तेल की पैदावार को भी बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर इनकी दरामदाद में कमी लाई जाएगी और इनकी जब बरामदाद हैं उनसे कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के जो ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान 2024 तक सोयाबीन के इम्पोर्ट को ख़त्म कर देगा। एक अच्छी खबर है कि इंपोर्ट जो है सोयाबीन की खत्म हो जाएगी। और उस पॉलिसी के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आने वाला ज़राई मरकज़ भी करार दिया गया है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं जमशेद चीमा साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान की नई ज़राई पॉलिसी के खदोखाल हैं क्या और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके ज़राई हब बनने जा रहे हैं अब? ये पाकिस्तान की नई ज़रूरी पॉलिसी के हदोखाल ये हैं कि हम पाकिस्तान पूरे को ग्रीनीफाई करेंगे, पूरा पाकिस्तान ग्रीन कर देंगे, अनलेस के कोई ऊंचे पहाड़ हों या कहीं बर्फ़ पड़ी हो। बाकी सारा एरिया ग्रे एरिया नहीं रहेगा, पाकिस्तान में हम आबाद करने जा रहे हैं। और इसमें बलूचिस्तान के 27 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ फसल बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ पर सोयाबीन और आलिव और बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और काटन, ये 4 फसलें हम ज़्यादा काश्त करने जा रहे हैं। और जो पुराना ये था फाटा, वो डिस्ट्रिक्ट सारे गैर आबाद थे, वहाँ पे जो शुमाली फाटा है वहाँ पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सोयाबीन और ऑलिव ये लगा रहे हैं। और जो साउथ वज़ीरिस्तान कह लें या साउथ जो डेरा इस्माइल खान का एरिया है, वहाँ पे दालों का और मस्टर्ड का हब करार दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हम आलू की प्रोडक्शन लेके जा रहे हैं, वहाँ ट्राउट को प्रमोट कर रहे हैं हम। और वहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं
उनको बिग वे में आप कह लें कि बिग वे में मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे पास। उसको हम हार्वेस्ट करके उसको हम जो सुपर फूड प्रोसेस करके बना रहे हैं, जिसकी दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है। इस वक्त 57 बिलियन डॉलर की मार्केट है। आगे ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है कि नियर फ्यूचर में ये कोई 1100 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। हम ना सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पोटैटो और यू कैन से ट्राउट और ये आप मतलब यू कैन से दिस लाइफ स्टॉक, ये हमारा फोकस होगा। फिर हम ये जो आपका चोलिस्तान है इसको आबाद करने जा रहे हैं। फिर ये जो आप कह रहे हैं उसमें 60 लाख एकड़ ज़मीन है, 60 लाख एकड़ ही कारपोरेट और छोटे किसान इसको देंगे लीज पे। जो पिंडी डिवीज़न है, पिंडी डिवीज़न में आप कह लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और शुगर बीट, ये हम करने जा रहे हैं। फिर मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट जो है, मियाँ वाली और बकर और लिया, इस इलाके में शुगर बीट की मतलब चिकंदर की पैदावार को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। ये जो एरिया है इसका KPK में पुराना जो आप कह लें और बलूचिस्तान में भी जो पुराना जंगली आलिव है, जैतून है, उसकी ग्राफ्टिंग करके या टॉप वर्किंग करके तो हम उसको फलदार आलिव बना रहे हैं। उसके बेतहाशा करोड़ों दरख्त हैं, करोड़ों दरख्तों में हम काम कर रहे हैं। सो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम फ्यूचर में आलिव के एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। 1,58,000 एकड़ हमने यहाँ पे शंकियारी और अपना हज़ारा डिवीज़न में ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें जो चाय की पैदावार के लिए बड़ा मुफीद है। उसका हमने चाय की कंपनियों को बुलाया। हम देख रहे हैं कि किसान को कैसे हम फैसिलिटेट करें कि वो वहाँ पे चाय की प्रोडक्शन करें। प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं वहाँ पे। सो हम चाय की प्रोडक्शन सोयाबीन की दरामद खत्म होने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, और ये भी बता दीजिएगा कि मज़ीद किन किन अशिया ऐसी हैं जिनकी दरामद में कमी होने जा रही है। देखिए, एक तो दो चीज़ों की, एक तो ये कि यहाँ पे 1970 में शुरू हुई थी इंपोर्ट इसकी एडिबल ऑयल की। एडिबल ऑयल की जो 1970 में इंपोर्ट शुरू हर साल 12% के हिसाब से बढ़ रही है और आज तक कोई गवर्नमेंट उसके अरेस्ट नहीं कर सकी। सो हम वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट की जो सक्सेसफुल हुए हैं, इसको आप कह लें, क्योंकि यहाँ पे फेल हो रहा था ये सोयाबीन और आलिव, ये दोनों किसी गवर्नमेंट से सक्सेसफुल नहीं हो सके, रिसर्च नहीं हो सकी। हम दोनों में सक्सेसफुल रहे हैं। जिस तरह आलिव का तो मैंने पहले बता दिया कि इस वक्त 41 लाख दरख्त लग चुके हैं, अगले 2 साल में 1 करोड़ लगेंगे। लेकिन सोयाबीन की जो पहले जो आइडेंटिफाई कर ली हैं हमने वैराइटीज़, अब इसकी सीड प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं। हम इसको 2023 में हम जो 1.1 मिलियन टन की हमारी डिमांड है वो हम पूरी कर लेंगे। और फिर उससे आगे ये इसकी डिमांड बड़ी तेज़ी से रही है। ये बड़ा वंडर किस्म का फूड है दुनिया का, कि जिसमें ऑयल भी बहुत अच्छा है, जिसमें प्रोटीन मिकदार बहुत ज़्यादा है। ग्रीन प्रोटीन में ये बड़ा ही शानदार पौधा है। इस पौधे की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमारी फीड जितनी भी है, फ़िश की हो या एनिमल्स की हो या पोल्ट्री की हो, उसके लिए हम 1.1 अरब डॉलर का मंगवा रहे हैं साल बाहर से, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। लिहाजा हम इसको 2023 और 24 में 2 मिलियन टन तक इसको 2 मिलियन टन तक इसको ले जाएंगे। 2 मिलियन टन जब प्रोडक्शन होती है तो इसका मतलब है कि आगे फिर हम इसकी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर लेंगे, फीड भी और ऑयल में भी अपनी लोकल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। सो ऑलिव और सोयाबीन, ये 2 पहली चीज़ें होंगी जो हमें सपोर्ट करेंगी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट को ख़त्म करने में। और लेटर स्टेज पे आके जो हम लगा रहे हैं, इसके साथ जो आपकी कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट के साथ अगर हम 3 मिलियन दरख्त लगा लें इसके पाम के, तो वो फिर हमारी इंपोर्ट ज़ीरो हो जाती है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है, अगले साल हम शुरू करेंगे और इसमें को थोड़ा टाइम लगेगा। मे भी हम मुख्तलिफ अदारों को इसमें शामिल करें, हम करने जा रहे हैं वो। लेकिन जो पहली सक्सेस रही है वो सोयाबीन और ऑलिव। चीमा साहब, ज़राअत में हम खुद कफ़ील होने के बावजूद, ज़राई मुल्क होने के बावजूद, हालिया अरसे में पाकिस्तान की खाने की ज़रूरी अशिया की दरामद जो है वो बढ़ी है, और मुस्तकबिल में ऐसा ना हो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, डिमांड तो बढ़नी है, ये नहीं हो सकता कि डिमांड ना बढ़े। 48 लाख लोग हर साल बढ़ जाते हैं, फिर लोगों के पास वेल्थ बढ़ रही है। जब वेल्थ बढ़ती है तो आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है। मसलन इस वक्त सऊदी अरब की मैं परसों पढ़ रहा था कि उनकी आबादी बढ़ रही है 1.7% के हिसाब से, और उनकी डिमांड जो खुराक की बढ़ रही है 4.6% बढ़ रही है। जब लोगों के पास पैसा आता है तो खाते डिफरेंट किस्म का ज़्यादा खाते हैं, लिहाजा यहाँ पर डिमांड तो बढ़नी है। हमारा काम यह है कि हम परफॉर्म करें।
और इंपोर्ट में आप ज़ीरो नहीं होते, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़ीरो नहीं होते। आप 22 करोड़ लोगों के लिए मेजर्ड किस्म की नापी तोली खुराक नहीं पैदा कर सकते। अगर आप अच्छी परफॉर्म करेंगे तो आप फूड को एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस वक्त $8 बिलियन की इंपोर्ट है, ये आपको कम होती हुई नज़र आएगी और अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट करेंगे। फूड में कभी भी आप डिफेंसिव ना खेलें। फूड प्रोडक्शन में ये नहीं हो सकता कि आप अपने लिए पैदा करें, या आपने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। हम इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट करेंगे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। चीमा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। उम्मीद करते हैं जो दावे किए जा रहे हैं ज़राअत के शोबे में ऐसे जा रहे हैं वो मुकर्रर वक्त में पूरे भी हो जाए। खैर हमें यहाँ पे वक्त ब्रेक हुआ है, मैं यहाँ पे ब्रेक लेने कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।